खबर का रुख करते हैं। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा में सरकार ने मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि वीबीजी रामजी बिल पेश कर दिया है। शॉर्टकट में इसको जी रामजी योजना कहा जा रहा है कि विपक्ष ने मनरेगा का नाम बदलने का आरोप लगाते हुए बिल का विरोध किया था। विपक्ष ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया, आरोप लगाया कि केंद्र सरकार योजना पर अपना नियंत्रण करने के लिए बिल ला रही है। केंद्र सरकार तय करेगी कि कितना पैसा कहां खर्च किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने यह कहा कि बीजेपी पंचायती राज के विकेंद्रीकरण को खत्म करना चाहती, साथ ही सारी शक्तियां अपने पास रखने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बीजेपी के इस पर अपने अलग और दूसरे तर्क हैं। और इस मामले को लेकर संसद परिसर में काफी ज्यादा हंगामा होता रहा, लेकिन सबसे पहले वीबीजी रामजी का मतलब समझिए। मनरेगा की जगह वीबीजी रामजी का नाम जब लिया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? वी मतलब विकसित, बी मतलब भारत, जी फॉर गारंटी, आर फॉर रोजगार, ए फॉर आजीविका, एम फॉर मिशन और जी फॉर ग्रामीण। बीजेपी दावा कर रही है कि नाम बदला गया, लेकिन इस नाम के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस ज्यादा किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति को सुधारा जाएगा और इसीलिए बीजेपी कह रही है नाम पर ध्यान मत दीजिए, इसके काम पर ध्यान दीजिए। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा नाम से गांधी जी का नाम हटाने की ये साजिश है बीजेपी की और इसीलिए वीबीजी रामजी नाम इस योजना का किया गया है। मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी विकसित भारत जी रामजी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं। मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है, सर, ये जो कानून है इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। लोकसभा में वॉकआउट करने के बाद विपक्ष ने संसद परिसर में जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान कुछ सांसद पुरानी संसद के आहते पर चढ़ गए और नारेबाजी करने। इस विरोध प्रदर्शन में प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और बाकी कई बड़े चेहरे भी शामिल रहे। विकसित भारत जी रामजी बिल के खिलाफ लोकसभा में सांसदों ने, विपक्षी सांसदों ने पहले प्रदर्शन किया और उसके बाद वॉकआउट कर लिया। वॉकआउट करते हुए मकर द्वार से नारेबाजी के साथ और गांधी की तस्वीर अपने हाथों में थामे हुए तमाम सांसद मार्च करते हुए गांधी प्रतिमा के पास पहुंचे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तमाम विपक्षी सांसद यहाँ नारेबाजी करते हुए। सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि सिर्फ नाम बदलने में ये सरकार भरोसा रखती है, काम में भरोसा नहीं रखती और यही वजह है कि विपक्षी पार्टी जो है वो इस नए बिल का विरोध कर रही है। जी रामजी योजना को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने भगवान का नाम तक बदल दिया। इकाना स्टेडियम का नाम बदला गया। प्रभु श्री राम का नाम रखने से किसानों को फायदा कैसे होगा, ये अखिलेश यादव पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। नाम बदलने की राजनीति उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। सबसे ज्यादा नाम बदले, इन्होंने भगवान का नाम बदल दिया। ये हमें बताएं कि लखनऊ में इकाना मंदिर, इकाना स्टेडियम था। इकाना भगवान विष्णु का नाम है, उन्होंने अपने नेता के नाम कर लिया। एक जगह तो भगवान का नाम बदल के अपने नेता का कर रहे हैं और यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम बदल करके प्रभु श्री राम के नाम पे कर रहे हो। अरे प्रभु श्री राम का जो रास्ता था उस पे कैसे चलोगे? उससे किसान को कैसे लाभ होगा? आप 200 दिन क्यों नहीं दे रहे हैं? अब आप ये सोच रहे होंगे कि जी राम जी योजना के नाम को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है, लेकिन मनरेगा और जी रामजी में अंतर क्या है, तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, रोजगार को लेकर यह योजना है। पहले मनरेगा में 100 दिन का रोजगार फिक्स था, अब 125 दिन का रोजगार सरकार फिक्स करने जा रही है जी रामजी योजना में। काम पर फोकस ज्यादा किया जाएगा जी रामजी में, क्योंकि पहले बिखराव था, अब 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित किया जाएगा इस जी रामजी योजना के तहत मिलने वाले काम को। निगरानी रखी जाएगी। पहले पारंपरिक तरीके से निगरानी होती थी, अब एआई, जीपीएस और डिजिटल माध्यम से निगरानी की जाएगी। कोई खास प्रावधान किसानों के लिए नहीं था पहले मनरेगा में, लेकिन अब कटाई बुआई के
दिन योजना पर रोक रहेगी, मतलब कटाई बुआई करनी है किसानों को, उस दिन उनको रोजगार नहीं दिया जाएगा। फंडिंग 100% केंद्रीय योगदान होता था, सरकार पर भार पड़ता था, केंद्र सरकार पर भार पड़ता था। अब सरकार ने 60-40 का रेशियो डिसाइड कर दिया। केंद्र सरकार 60 देगी, राज्य सरकार की भागीदारी 40% होगी। हालांकि इस भागीदारी पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि राज्य पर अब वजन ज्यादा पड़ जाएगा। भुगतान कैसे होगा? पहले 15 दिन में भुगतान का नियम था, अब जी राम जी योजना में हर सप्ताह भुगतान किया जाएगा, जिससे कि काम करने वाले लोगों को, जिनको रोजगार की गारंटी 125 दिन की मिल रही है, उन्हें जल्दी भुगतान मिल पाएगा। और पहले कई बार फंड अटक जाते थे, अब इसको दुरुस्त करने की कोशिश भी जी राम जी योजना में की गई है। और आगे आपको दिखाएंगे लूथरा ब्रदर्स की। कुछ ही देर में कोबर का रुख करते हैं। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा में सरकार ने मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि वीबी जी राम जी बिल पेश कर दिया है। शॉर्टकट में इसको जी राम जी योजना कहा जा रहा है कि विपक्ष ने मनरेगा का नाम बदलने का आरोप लगाते हुए बिल का विरोध किया था। विपक्ष ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया, आरोप लगाया कि केंद्र सरकार योजना पर अपना नियंत्रण करने के लिए बिल ला रही है। केंद्र सरकार तय करेगी कि कितना पैसा कहां खर्च किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने यह कहा कि बीजेपी पंचायती राज के विकेंद्रीकरण को खत्म करना चाहती, साथ ही सारी शक्तियां अपने पास रखने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बीजेपी के इस पर अपने अलग और दूसरे तर्क हैं। और इस मामले को लेकर संसद परिसर में काफी ज्यादा हंगामा होता रहा, लेकिन सबसे पहले वीबी जी राम जी का मतलब समझिए। मनरेगा की जगह वीबी जी राम जी का नाम जब लिया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? वी मतलब विकसित, बी मतलब भारत, जी फॉर गारंटी, आर फॉर रोजगार, ए फॉर आजीविका, एम फॉर मिशन और जी फॉर ग्रामीण। बीजेपी दावा कर रही है कि नाम बदला गया, लेकिन इस नाम के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस ज्यादा किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति को सुधारा जाएगा। और इसीलिए बीजेपी कह रही है नाम पर ध्यान मत दीजिए, इसके काम पर ध्यान दीजिए। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा नाम से गांधी जी का नाम हटाने की ये साजिश है बीजेपी की, और इसीलिए वीबी जी राम जी नाम इस योजना का किया गया है। मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं। मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है, सर, ये जो कानून है इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। लोकसभा में वॉकआउट करने के बाद विपक्ष ने संसद परिसर में जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान कुछ सांसद पुरानी संसद के आहते पर चढ़ गए और नारेबाजी करने। इस विरोध प्रदर्शन में प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और बाकी कई बड़े चेहरे भी शामिल रहे। विकसित भारत जी राम जी बिल के खिलाफ लोकसभा में सांसदों ने, विपक्षी सांसदों ने पहले प्रदर्शन किया और उसके बाद वॉकआउट कर लिया। वॉकआउट करते हुए मकर द्वार से नारेबाजी के साथ और गांधी की तस्वीर अपने हाथों में थामे हुए तमाम सांसद मार्च करते हुए गांधी प्रतिमा के पास पहुंचे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तमाम विपक्षी सांसद यहाँ नारेबाजी करते हुए। सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि सिर्फ नाम बदलने में ये सरकार भरोसा रखती है, काम में भरोसा नहीं रखती, और यही वजह है कि विपक्षी पार्टी जो है वो इस नए बिल का विरोध कर रही है। जी राम जी योजना को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने भगवान का नाम तक बदल दिया, इकाना स्टेडियम का नाम बदला गया, प्रभु श्री राम का नाम रखने से किसानों को फायदा कैसे होगा, ये अखिलेश यादव पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। नाम बदलने की राजनीति उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी, सबसे ज्यादा नाम बदले, इन्होंने भगवान का नाम बदल दिया। ये हमें बताएं कि लखनऊ में इकाना मंदिर, इकाना स्टेडियम था, इकाना भगवान विष्णु का नाम है, उन्होंने अपने नेता के नाम कर लिया। एक जगह तो भगवान का नाम बदल के अपने नेता का कर रहे हैं, और यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम बदल करके प्रभु श्री राम के नाम पे कर रहे हो। अरे प्रभु श्री राम का जो रास्ता था उस पे कैसे चलोगे, उससे किसान को कैसे लाभ होगा? आप 200 दिन क्यों नहीं दे रहे हैं?
अब आप ये सोच रहे होंगे कि जी राम जी योजना के नाम को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है, लेकिन मनरेगा और जी राम जी में अंतर क्या है, तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, रोजगार को लेकर यह योजना है। पहले मनरेगा में 100 दिन का रोजगार फिक्स था, अब 125 दिन का रोजगार सरकार फिक्स करने जा रही है जी राम जी योजना में। काम पर फोकस ज्यादा किया जाएगा जी राम जी में, क्योंकि पहले बिखराव था, अब 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित किया जाएगा इस जी राम जी योजना के तहत मिलने वाले काम को। निगरानी रखी जाएगी। पहले पारंपरिक तरीके से निगरानी होती थी, अब एआई, जीपीएस और डिजिटल माध्यम से निगरानी की जाएगी। कोई खास प्रावधान किसानों के लिए नहीं था पहले मनरेगा में, लेकिन अब कटाई बुआई के दिन योजना पर रोक रहेगी। मतलब कटाई बुआई करनी है किसानों को, उस दिन उनको रोजगार नहीं दिया जाएगा। फंडिंग 100% केंद्रीय योगदान होता था, सरकार पर भार पड़ता था, केंद्र सरकार पर भार पड़ता था। अब सरकार ने 60-40 का रेशियो डिसाइड कर दिया। केंद्र सरकार 60 देगी, राज्य सरकार की भागीदारी 40% होगी। हालांकि इस भागीदारी पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि राज्य पर अब वजन ज्यादा पड़ जाएगा। भुगतान कैसे होगा? पहले 15 दिन में भुगतान का नियम था, अब जी राम जी योजना में हर सप्ताह भुगतान किया जाएगा, जिससे कि काम करने वाले लोगों को, जिनको रोजगार की गारंटी 125 दिन की मिल रही है, उन्हें जल्दी भुगतान मिल पाएगा। और पहले कई बार फंड अटक जाते थे, अब इसको दुरुस्त करने की कोशिश भी जी राम जी योजना में की गई है। और आगे आपको दिखाएंगे लूथरा ब्रदर्स की कुछ ही देर में